हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं वैसे तो मैं एंजल नंबर के ऊपर कभी भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे इसके ऊपर ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और ये मेरी सोल पाथ है। मुझे नहीं लगा कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में है पड़ा, तो हम बेकार में क्यों इसके ऊपर काम करें। हम बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। पर आज क्या हुआ, आज सडनली जब मुझे 666 दिखा और 99 दिखा, ठीक है, तो और 333 भी दिखा, तो मुझे एहसास हुआ कि 99 और 666 के बीच जो सिमिलरिटी है वो शायद, मतलब इसके मीनिंग के बीच जो सिमिलरिटी है, ये बहुत सारे लोग शायद इसको जानते नहीं हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि 666 के बारे में बहुत सारे जो यूट्यूबर है जो कि इस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सही पूरी तरह है नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मीनिंग जो बोलते हैं वो पूरी तरह गलत है। वो एक छोटा सा पार्ट है उसका, जो भी बोलते हैं। मैंने बहुत सारे 666 के ऑडियो सुने, वीडियो देखे, पर उनमें से किसी का भी ऑडियो या वीडियो जो कि 666 देखने का मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैच नहीं होता है। और मैं हमेशा मेरे हर एक ऑडियो में बोलती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बोलती हूँ, ना गूगल के रिसर्च करके बोलती हूँ, और ना दूसरों से कुछ भी लेके मैं कुछ भी बोलती हूँ। और लास्ट मेरा एक वीडियो ऑडियो मैंने अपलोड किया है, जो कि मुझे मैसेज मिला था, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज मुझको मिलता है, पर मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, और ये भी मेरी गलती है। पर आज मुझे इसको आप लोगों के पास पहुँचाना ज़रूरी था। मेरे गार्जियन एंजल का भी यही इच्छा है, मैसेज है कि मैं इसको फॉरवर्ड करूँ। मैं लोगों की ये जो गलत धारणाएं हैं 666 के बारे में, ज़्यादा खास करके 666 के बारे में मैं बोल रही हूँ। खास करके ये जो गलत धारणाएं हैं 666 को लेके, जो मीनिंग वो लोग बोलते हैं, वो थोड़ा सा ही सही है। मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हर किसी के साथ नहीं जाता है, गलत है। मैंने बहुत बार देखी है कि मेरे साथ 666 का मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है, जो कि दूसरे लोग बोल रहे हैं, और सब एक ही बात बोलते हैं। उन सब के धारणाएं, थॉट एक ही है। अब मैं बोल रही हूँ कि कोई गलत ना सोचे, और इस पे कोई मान और अभिमान की बात है ही नहीं। किसी को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उनके जैसा सेम बात बोलूँ। 666 का जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात अगर बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई डर है। 666 के लिए जो लोग बोलते हैं कि आपके मन में डर है, आप भयभीत हो, आप बहुत चिंतित हो, आप बहुत चिंता कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ को लेके चिंता कर रहे हो, आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, और रिश्ते नाते जो है इसके मोह माया से मुक्त होके, मतलब बहुत बहुत कुछ है जो लोग बोल रहे हैं। अब देखो, एक बात मैं बोलूँ कि हम चाहे जो हम सांसारिक लोग हैं, हम लोग सांसारिक होते हुए भी जो लोग स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा हम अपने ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट देते हैं, इसकी एक अलग ही जज्बा है और स्थान है हमारी ज़िंदगी में। फिर भी हम लोग सांसारिक है, तो नीड्स है,
तो कुछ चिंता मटेरियल लाइफ के लिए हमें करना पड़ता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, कुछ करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके हाथ में मानो अभी पैसा कम है और खर्च है जो कि जानबूझ के ज़्यादा नहीं कर रहे हो, बजट बना लिया है फिर भी खर्च है, तो फिर आपको चिंता करना है कि पैसा जो है ये आएगा कहाँ से, हम कैसे सही रास्ते पे, सरल रास्ते पे, पॉजिटिव वे में कैसे मनी अर्न करें ताकि लाइफ के जो नॉर्मल नीड्स है उसको हम कंप्लीट करें, उसको पूरा करें। ठीक है, बच्चे हैं, उनका फ़ीस है, कुछ बहुत सारा साधारण सी अगर खाओ वो भी बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। अगर आप एक डॉग को एक बिस्किट की पैकेट ला के देते हो वो भी पैसों से ही ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी सर्व करोगे। इसके लिए कोई दुकानदार आपको फ्री में एक बिस्किट का पैकेट तो देगा नहीं। और एक डॉग को अगर बिस्किट खिलाने जाओ तो अगर और भी 5 आ जाए और उनके लिए भी अगर और 5-6 बिस्किट का पैकेट आप खरीदो तो आपको पैसा चाहिए। तो आप चाहे जितना स्पिरिचुअल बंदा या बंदी हो, आपको पैसा चाहिए। थोड़ा खुद के लिए चाहिए तो थोड़ा ह्यूमैनिटी सर्व करने के लिए चाहिए। तो 666 मतलब आपके लाइफ में अगर आर्थिक स्थिति को लेके थोड़ी बैलेंस की कमी है तो आप इसको लेके थोड़ा चिंता कर रहे हो कि ये बैलेंस आप कैसे, इस चीज़ को जो कि बैलेंस की कमी है इसको कैसे बैलेंस पे लाओगे, इसका चिंता आपके मन में है और ये सही है। ठीक है, इस पे कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो है 666, और इसके मैं जो आज बोल रही हूँ इसका पहला 2-3 पॉइंट को छोड़ के पहले 1-2 पॉइंट जो है वो 999 के लिए भी है, पर सबसे ज़्यादा 666 के लिए है। अभी जो बोला फर्स्ट पॉइंट वो मेनली 666 के लिए है। इसके बाद मैं जो बोल रही हूँ वो 99 और 666 के लिए है, सेम मीनिंग। ठीक है, उसके बाद जो है मैं बोल रही हूँ कि आपका कुछ स्पेशल सोल पाथ है, आपका कुछ ड्रीम है, लाइफ का गोल है, पर आप बहुत ज़्यादा, जिस दिन ये नंबर दिख रहे हो 99-666, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हो, पर फिर भी अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, ना चाहते हुए भी आप अपने काम को इग्नोर कर रहे हो। आप दूसरों को बहुत सर्व कर रहे हो, लाइक फैमिली मेम्बर्स को बहुत सर्व कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो। आपके दिमाग पे चिंता है कि आपका भी कुछ काम है पर जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसके लिए भी चिंतित हो। तो 99 आपको पूछ रहा है कि क्या आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो। 666 बोल रहा है कि आप दूसरों को सर्व तो कर रहे हो पर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने लिए नहीं काम कर रहे हो। तो सिमिलर मीनिंग है 99 और 666 का। ठीक है, कि आप सबको हेल्प कर रहे हो और ना चाहते हुए भी बहुत बिजी हो, बहुत फास्ट काम कर रहे हो, पर ना चाहते हुए भी आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को इग्नोर कर रहे हो। आपके दिमाग पे है पर आप प्रैक्टिकली वो नहीं कर रहे हो। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, खुद के लिए टाइम निकलना है और खुद के लिए भी काम करना है। ठीक है, 666 और 99। उसके बाद जो है, और हाँ, आपको सारे ऑब्स्ट्रकल मतलब आएगा प्रॉब्लम, पर उसको ओवरकम करना है और काम करना है। आपके जो स्पेशल सोल पाथ है उसके ऊपर आपको नज़र डालना है। ट्रिपल 699 आपको ये भी बोलता है बहुत उत्तेजित हो आप,
थोड़ी दिमाग को शांत करो, थोड़ी स्थिर हो जाओ, अच्छी तरह सोचो कि आपको क्या करना है। डायरी पे नोट डाउन करो, लिखो पॉइंट करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अब उसको फॉलो करो, उस पर काम करो। ट्रिपल सिक्स ये भी बोलता है कि आपके गार्जियन एंजल जो है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है। इंट्यूशन के थ्रू वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और फॉलो करो। 66699 ये भी बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप रेडी हो और कैपेबल हो स्पिरिचुअलिटी के उस महाकाश पे फ्लाई करने के लिए। 666 और 99 ये भी बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो उस अननोन फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए और दूसरों के जो थॉट्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए। गार्जियन एंजल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, वो ऑल टाइम आपके साथ है। 666 और 99 ये भी बोलता है कि आप दूसरे के बिलीफ सिस्टम को तोड़ोगे, आप सक्षम हो तोड़ने के लिए। दूसरे लोग जो कि गलत है उनकी गलत थॉट को आप नहीं मानने वाले हो और अपने सही थॉट को आप लोगों के सामने लाओगे, लाने के लिए आप सक्षम हो। तो अब दिखा दो, लोगों को दिखा दो कि क्या सही है, सुनाओ क्या सही है। आपके मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप सिर्फ चाहते हो कि जो सही है वो सामने आए। अगर एक भीड़ में बहुत सारे लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो भीड़ इसलिए है कि उधर कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअल ग्रो, कभी भी आप अपने दिमाग पे बहुत सारे थॉट होते हुए कभी भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकता। उसके लिए आपके दिमाग को शांत करना है, आपको थोड़ा भीड़ से अलग होना है, फिर आपको अपने इनर सोल से जुड़ना है। तो भीड़ का मतलब ये नहीं कि वो सही है और आप एक अलग स्थान पे खड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो और आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो 99 और 666 आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप एक स्पेशल सोल हो, आपका एक स्पेशल जर्नी है, एक स्पेशल सोल पाथ है, आप सबसे अलग हो। अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने सोल पाथ के ऊपर फोकस करते हो, तो आप बहुत कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसा कुछ डिस्कवर कर सकते हो जो कि पहले पहले तो लोग मानना नहीं चाहेंगे, पर हाँ धीरे धीरे ज़रूर मानेंगे जब उनको सही चीज़ की पता चलेगी और अपने ज़िंदगी में वो चीज़ वो एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि जब तक ईश्वर से दी हुई चाटा लोगों को नहीं मिलता है, तब तक चाहे इंसान जितना मुंह पे बोले कि हम बहुत ज़्यादा ईश्वर को ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, पर करते नहीं हैं ईश्वर को ट्रस्ट। क्योंकि अगर ईश्वर को पूरी दुनिया जैसे बोलते हैं वैसे मानते हैं, ट्रस्ट करते, और तो वो गलत काम नहीं करते। वो पूजा पाठ करते हैं, लोगों को बहुत चढ़वा देते हैं, जैसे हम लोग क्या बोले उसको
लालच देना, ईश्वर को लालच देते हैं कि हम बहुत पाप करेंगे और हम आपको बहुत सारे जेवरात और भोग चढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे पाप को जो है वो क्षमा कर देना। तो इस तरह ईश्वर को मानते हुए उनका अपमान करते हैं और अपना कर्म जो है वो बिगड़ते हैं। तो लोग बोलते हैं ईश्वर से उनका प्यार है, ट्रस्ट है, पर है नहीं, और नहीं ईश्वर को वो रेस्पेक्ट देते हैं। अगर ईश्वर को वो रेस्पेक्ट देते तो अपना कर्म सही रखता और ईश्वर से नहीं डरता, उनसे अनकंडीशनल प्यार देता और रेस्पेक्ट देता, और उनसे जुड़ने के लिए मटेरियल लाइफ के साथ साथ वो सारे बुरे काम को छोड़ के, बुरे थॉट को छोड़ के, लोगों के ऊपर इविल आइज ना दे के, लोगों के बारे में बिना जाने बिना सोचे जजमेंटल ना होके वो क्या करता, वो स्पिरिचुअल भी बनता, ह्यूमैनिटी भी सर्व करता। ठीक है, तो ये है 99 और 66। आप एक यूनिक सोल हो, अपने सोल पाथ के ऊपर फोकस करो, उस पर काम करो और ज़रूर ह्यूमैनिटी सर्व करो और सबको हेल्प ज़रूर करो, बैलेंस क्रिएट करो अपने लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस क्रिएट करके जब आप करोगे तभी आप बहुत उन्नति करोगे। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके अगर आप कुछ भी करते हो तो ईश्वर से वो ब्लेसिंग नहीं मिलता है। तो आपको सारे चीज़ को बैलेंस करना है, अपने लिए भी काम करना है। ठीक है, तो आप सब बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो, खुश रहो और भोले की ब्लेसिंग और सही गाइडेंस आप सबको मिलता रहे। थैंक यू, लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।